अस्सलाम वालेकुम। बच्चों में लैक्टोज का मसला क्या है, यानी लैक्टोज इंटॉलरेंस। अक्सर बच्चों को देखा गया है कि दूध पीने के बाद उनके पेट में मरोड़ यानी गैस होना शुरू हो जाती है। उनको इसहाल यानी दस्त की बीमारी, मोशन लग जाते हैं और ये मोशन सिंपल मोशन नहीं होते, उनके साथ उनको रैशेज होना शुरू हो जाते हैं। मोशन के साथ आवाज़ आती है यानी एक्सप्लोजिव डायरिया होता है, हवादार उनकी पॉटी होती है और दूध पीने के बाद अक्सर वो ब्लोटिंग और पेट में गैस मरोड़ महसूस करते हैं। इस कंडीशन को हम लैक्टोज इंटॉलरेंस कहते हैं। जो बच्चों में कॉमन वजह है लैक्टोज इंटॉलरेंस की, वो ये है कि सेकेंडरी लैक्टोज इंटॉलरेंस, यानी बच्चा पहले बिल्कुल ठीक था, उसको कोई मोशन वायरल इन्फेक्शन की वजह से लगे हैं और जिसकी वजह से जो दूध में मौजूद लैक्टोज है उसने आंतों में जज़ब होना छोड़ दिया है वक्ती तौर पे, क्योंकि आंतों में लैक्टोज को जज़ब करने वाले खुलिये झड़ जाते हैं, शेड ऑफ हो जाते हैं, जिसकी वजह से वक्ती तौर पर लैक्टोज बच्चों के दूध से आंतों में हजम नहीं होता और ये लैक्टोज बड़ी आंत में जाकर तेजाबी पोटी करता है, जिसकी वजह से उन्हें रैशेज, मरोड़, डायरिया होता है और साथ गैस प्रोड्यूस करता है CO2, जिसकी वजह से एक्सप्लोजिव हवादार उनको डायरिया यानी मोशन होते हैं। ये बच्चों में कॉमन वजह है जिसको कहते हैं सेकेंडरी लैक्टोज इंटॉलरेंस। पहले बच्चा ठीक था लेकिन वायरल इन्फेक्शन की वजह से, मोशन की वजह से मोशन ज़्यादा लंबे हो गए हैं और तेजाबी हो गए हैं। उसके अलावा जो दूसरी किस्म है लैक्टोज इंटॉलरेंस की, जो कि बड़े बच्चों में और एडल्ट्स में यानी बड़ों में देखी गई है, ये वो लोग हैं, ये वो बच्चे हैं जो पहले बिल्कुल ठीक होते हैं लेकिन वक्त के साथ आहिस्ता आहिस्ता उन्हें दूध से बदहजमी हो जाती है, उनका लैक्टोज जज़ब नहीं होता, जिसको हम प्राइमरी लैक्टोज इंटॉलरेंस कहते हैं। उस सूरत में बड़े बच्चों में और एडल्ट्स में लैक्टोज फ्री मिल्क यूज़ किया जाता है क्योंकि लैक्टोज उनको तंग करता है। अब आते हैं पहली कंडीशन में, यानी सेकेंडरी लैक्टोज इंटॉलरेंस, जो कि कॉमन है। इसका टेस्ट क्या है? इस कंडीशन के टेस्ट के लिए आपने सिंपल स्टूल कंप्लीट एग्जामिनेशन, स्टूल फॉर रिड्यूसिंग सब्सटेंसेस कराना है। स्टूल में जब उसकी pH देखेंगे वो एसिडिक होगी यानी तेजाबी होगी, लेस देन 5.5 pH होगी, प्लस स्टूल में रिड्यूसिंग सब्सटेंसेस पॉजिटिव होंगे लैक्टोज इंटॉलरेंस की वजह से। ये सिंपल सा टेस्ट है, किसी भी अच्छी लेबॉर्ट्री से हो जाता है। इसकी बुनियाद पर इसकी तशखीस की जा सकती है। अब आते हैं कि इसका इलाज क्या है। अगर बच्चा माँ के दूध पे है तो माँ का दूध आपने जारी रखना है, माँ के दूध को नहीं छुड़वाना हरगिज़। हाँ, माँ के दूध से पहले 5 कतरे लैक्टेज एंजाइम के लाजमी पिला देने। मुख्तलिफ नाम से मार्केट में आ जाते हैं, कॉलिबिट के नाम से भी आते हैं, यूनिलेक्ट के नाम से भी आते हैं, लैक्टेजी के नाम से भी आते हैं और भी काफ़ी नामों से आते हैं लैक्टेज एंजाइम। जब भी माँ का दूध पिलाना है उससे पहले 5 कतरे पिला देने हैं। तकरीबन 3 से 4 हफ्ते ये देना है। 3 से 4 हफ्तों में बच्चों के आंतों में जो लैक्टोज को हजम करने वाले एंजाइम्स हैं, सेल्स हैं, वो रीजनरेट हो जाते हैं, वापस आ जाते हैं। उसके बाद आप इनको बंद कर सकते हैं सेफली। या फिर अगर बच्चा डब्बे के दूध पे है, फार्मूला मिल्क पे है, या अगर बच्चा 1 साल से बड़ा है और खुले दूध पे है तो वक्ती तौर पे आपने उसका फार्मूला खुला दूध बंद कर देना है और किसी भी लैक्टोज फ्री मिल्क जैसे मेजी लैक्टोलेस है या कोई और ब्रांड का लैक्टोलेस, उस पर स्विच कर लेना है और 4 हफ्ते आपने लैक्टोज फ्री मिल्क उसको देना है। 4 हफ्ते के बाद आप नॉर्मल दूध पे जो ऑलरेडी ले रहा था उस पर स्विच कर सकते हैं। लैक्टोज इंटॉलरेंस का रिजल्ट्स बहुत अच्छे होते हैं अगर उसको प्रॉपरली ट्रीट किया जाए। दूध चेंज करने के बाद या ये कतरे शुरू कराने के बाद 3 से 4 दिन में बच्चों में बेहतरी आना शुरू हो जाती है। लैक्टोज इंटॉलरेंस और काउ मिल्क प्रोटीन एलर्जी दोनों अलग अलग चीज़ें हैं। काउ मिल्क प्रोटीन एलर्जी के बारे में जानना है तो लेफ्ट साइड पे ऊपर उसका लिंक दिया, आप तफसीली वीडियो वहां से देख सकते हैं। माँ का दूध कभी मत छुड़वाइए लैक्टोज इंटॉलरेंस में। हाँ, आप लैक्टोज इंटॉलरेंस के दौरान बच्चों को दही का इस्तेमाल करा सकते हैं क्योंकि दही में लैक्टोज की फॉर्म चेंज हो चुकी होती है। उम्मीद है ये मालूमात आपके लिए फ़ायदेमंद साबित होंगी। अपना और अपने बच्चों का बहुत बहुत ख्याल रखें। भाई को दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफ़िज़।